सदियों पुरानी कहानी है जब कश्मीर के पहाड़ों के दामन में बसे एक गांव में राजा नाम का एक महाठग रहता था। एक दिन राजा आंगन में अपनी चारपाई पर बैठा था। राजा की पहचान पूरे इलाके में एक शातिर ठग के नाम से मशहूर थी। उसकी उंगलियां रेशमी थैली से अशरफियां सोने के सिक्के निकाल रही थीं। हर सिक्के की खनक उसके कानों में शहद घोल रही थी। तभी उसकी बीवी सीता हाथ में चाय का प्याला लिए वहां आई। उसने राजा के हाथ से थैली झपटी और मुस्कुराते हुए बोली, वाह मियां, आज तो लगता है किसी सीधे साधे मुसाफिर की जेब काट करके आए हो। चेहरे की चमक बता रही है कि शिकार मोटा था। राजा ने मूंछों पर ताव दिया और बोला, सीता, इस राजा की नजर जिस पर पड़ जाए उसका बचना नामुमकिन है। कल शहर के एक बड़े व्यापारी को ऐसा चूना लगाया है कि उसे खुद पर शर्म आने लगी होगी। जब सीता ने सिक्के पलट कर देखे तो तंज कसते हुए बोली, अजी रहने भी दो, तुमने आज तक सिर्फ उन लोगों को ठगा है जो बेचारे सीधे हैं या तुम पर भरोसा करते हैं। किसी कमजोर को ठगना बहादुरी नहीं बल्कि चालाकी है। अगर तुम वाकई खुद को बड़ा खिलाड़ी और ठग समझते हो तो किसी ऐसे शख्स को ठग कर दिखाओ जो खुद को दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान समझता हो। ये बात सुनकर रहा कि अना को चोट लगी। उसने पूछा, तो तुम्हारा क्या मतलब है, मैं क्या करूं? सीता ने इशारा करते हुए कहा, गांव की पुरानी मंदिर के पास जो पंडित बाबा आसाराम रहते हैं उन्हें कौन नहीं जानता। ये सुनकर राजा जोश में खड़ा हो गया। उसने अपनी पगड़ी ठीक की और कहा, ये शर्त मुझे मंजूर है। सूरज ढलने से पहले मैं तुम्हें कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि तुम दंग रह जाओगे। फिर राजा गांव की चौपाल की तरफ निकला। वहां लोग उसे देखकर रास्ते बदल लेते थे। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, भगवान जाने इस ठग से कब जान छूटे। राजा उनके डर को देखकर दिल ही दिल में खुश होता था। उसका मानना था कि लोगों का खौफ ही उसकी ताकत है। वो मंदिर के करीब पहुंचा। बाबा आसाराम उस वक्त स्नान करके बाहर हुए थे और धूप में बैठकर अपनी लंबी दाढ़ी सुखा रहे थे। राजा जानता था कि बाबा के पास काफी दौलत है, लेकिन वे किसी पर आसानी से यकीन नहीं करते। राजा दबे पांव उनके कपड़ों के पास पहुंचा जो किनारे रखे थे। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, बाबा ने मुड़कर देख लिया। बाबा की आवाज भारी और कड़क थी, राजा, इन कपड़ों के पास क्या तलाश रहे हो? क्या अब तुम मंदिर के यात्रियों को भी नहीं छोड़ोगे? राजा ने झट से रूनी सूरत बनाई और हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, माफ कीजिए बाबा, मैं तो बस आपकी खिदमत करना चाहता था। मैंने देखा आपके कीमती कपड़े जमीन पर गिर गए थे, तो सोचा इन्हें उठाकर झाड़ दूं और अपनी गोद में संभाल कर रखूं जब तक आप स्नान न कर लें। राजा की इस बात पर बाबा मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में शक था। उन्होंने कहा, राजा, तुम्हारी जुबान मीठी है पर नीयत खराब है। मैं तुम्हारी सारी चालें जानता हूं। अपनी ये हमदर्दी किसी और को दिखाना। यहां से चले जाओ। राजा चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन वो दूर नहीं गया, वो झाड़ियों के पीछे छुप गया। उसने देखा कि बाबा ने इधर उधर देखा और फिर अपनी पगड़ी के अंदर छुपी हुई एक छोटी सी थैली निकाली। बाबा ने उसमें सिक्के गिने और बड़बड़ाए, हे प्रभु, पूरे 50 सिक्के हैं। फिर उन्होंने वो थैली दोबारा अपनी पगड़ी की परतों में बहुत सावधानी से छुपा ली। ये देखकर राजा की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, शिकार मिल गया। राजा ने अगले कुछ दिन बाबा का पीछा किया। उसने देखा कि बाबा रोजाना सुबह की सूर्य नमस्कार के बाद 1 घंटे तक पूजा में लीन हो जाते हैं और उस दौरान वो दुनिया से बेखबर हो जाते हैं। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों को हमारी ये कहानियां अच्छी लगती हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन राजा पूरी तैयारी के साथ बाबा के पास पहुंचा। इस बार उसके हाथ में एक छोटा सा माला थी और माथे पर तिलक का निशान था जो उसने जानबूझकर बनाया था। राजा बाबा के करीब बैठा और रोते हुए बोला, हे बाबा, मुझे मोच मिल गई है। मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी पिछली जिंदगी के तमाम गुनाहों की तौबा करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर आकर स्वर्ग की महफिल सजाएं ताकि मेरा घर स्वर्ग हो जाए। बाबा ने गौर से देखा। वो अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा, राजा, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं अभी अगले 1 महीने तक एक खास पूजा में मशगूल हूं। मैं नदी के किनारे झोपड़ी में रहकर पाठ पूजा करूंगा। इस बीच में कहीं नहीं जा सकता। राजा ने सोचा, ये तो और भी अच्छा है।
उसने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं 1 महीने तक इंतजार करूंगा। तब तक मैं रोजाना आपकी खिदमत में ताजे फल और खाना लाता रहूंगा, ताकि आपके इस नेक काम में मुझे भी थोड़ा सा पुण्य मिल सके। अगले 30 दिन तक राजा ने वही किया। वो रोज बाबा के लिए बेहतरीन फल और दूध लेकर जाता। धीरे धीरे बाबा का दिल पिघलने लगा। उन्हें लगा कि शायद सच में राजा बदल गया है। जब महीना खत्म हुआ, एक दिन बाबा ने खुद राजा से कहा, राजा, तुम्हारी मेहनत और खिदमत ने मुझे मुतासिर किया है। चलो आज मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। फिर क्या था, राजा बाबा को लेकर अपने घर पहुंच गया। गांव के और भी कुछ लोगों को बुलाया गया। बाबा ने महफिल शुरू की। सब कुछ बहुत पूज्य और पाठकर्म अंदाज में चल रहा था। सीता भी पर्दे के पीछे से सब देख रही थी। जैसे ही पूजा खत्म हुई, राजा अंदर गया और अचानक जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। वो बाहर आया और चिल्लाया, हाय गजब हो गया! हे बाबा, मेरे संदूक से 50 सोने के सिक्के गायब हैं। मैंने अपनी बरकत के लिए उन्हें वहीं रखा था जहां आप बैठे थे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सरपंच भी आ गए। राजा ने रोते हुए कहा, सरपंच साहब, यहां सिर्फ गांव के लोग हैं और बाबा बाहर से आए हैं। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता, पर तहकीकात तो होनी चाहिए। बाबा सन्न रह गए। उन्होंने कहा, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं पंडित हूं। सरपंच ने कहा, बाबा बुरा ना मानिएगा, बस एक बार तलाशी हो जाने दीजिए ताकि सबकी जुबान बंद हो जाए। फिर बाबा के कपड़ों और झोले की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिर में राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे बाबा, आपकी पगड़ी बहुत ऊंची है, बस एक बार इसे उतार कर झाड़ दीजिए ताकि मेरा शक दूर हो जाए। जैसे ही बाबा ने भारी मन से पगड़ी की परतें खोली, 50 सोने के सिक्के टप टप करके जमीन पर गिर पड़े। पूरा गांव सन्नाटे में आ गया। लोग कानाफूसी करने लगे। देखो, सफेद साधु के पीछे कैसा चोर छुपा था। बाबा शर्म से पानी पानी हो गए। वो समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हुआ। असल में राजा ने खिदमत के दौरान ही जान लिया था कि बाबा सिक्के कहाँ रखते हैं, और महफिल के दौरान बड़ी सफाई से उन्हें वहां से हटाकर ऐसी जगह रख दिया था कि तलाशी में वो ही चोर साबित हो। बाबा गुस्से और अपमान में वहां से चले गए, पर राजा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। ये सारा मंजर दरवाजे पर खड़ी राजा की बीवी सीता देख रही थी। जब बाबा चले गए तो वो पास आकर बोली, वाह मियां, आप तो वाकई सबके उस्ताद निकले। लेकिन राजा ने धीरे से कहा, अभी खेल शुरू हुआ है, बाबा का बदला अभी बाकी है और मेरी अगली चाल इससे भी बड़ी होगी। राजा ने सीता से कहा, सीता, बाबा कोई मामूली इंसान नहीं है। आज जो मैंने उनकी पगड़ी उछालकर उन्हें जलील और रुस्वा किया है, वो इसका बदला लेने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो मुझ पर वार करें, मैं उन्हें एक ऐसे जाल में फंसाऊंगा जहां से निकलना उनके बस की बात नहीं होगी। उसी रात गांव में एक और घटना पेश आई। राजा का दूर का दोस्त अली, जो पिछले कई महीनों से बिस्तर पर पड़ा था, अल्लाह को प्यारा हो गया। उसके घर से रोने पीटने की आवाजें आने लगी। गांव के लोग इकट्ठा हुए, जनाजा तैयार हुआ और अगले दिन उसे गांव के पुराने कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। जब सब लोग कब्रिस्तान से लौट आए, तब राजा के दिमाग में एक खतरनाक और अनोखी योजना ने जन्म लिया। उसने सीता को पास बुलाया और कहा, भगवान ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया है। जो मैं कहने जा रहा हूं उसे गौर से सुनो। राजा ने अपनी पूरी योजना समझाई। योजना इतनी खौफनाक थी कि सीता का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, ये पाप है राजा, मुर्दों के साथ ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन राजा मुस्कुराया और बोला, पाप और पुण्य की बातें बाबा पर छोड़ दो, हम तो बस अपना खेल खेल रहे हैं। रात का पिछला पहर था। आसमान में काले बादल छाए थे। राजा एक कुदाल और एक बड़ी बोरी लेकर चुपचाप कब्रिस्तान पहुंचा। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसके अपने कदमों की आवाज भी उसे डरा रही थी। उसने इधर उधर देखा और अली की ताजा कब्र की खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही घंटों की मशक्कत के बाद उसने अली की लाश को बाहर निकाला। उसने दिल पत्थर का कर लिया और लाश को बोरी में भरकर अपने घर ले आया। घर के पिछले कमरे में उसने लाश को एक सफेद चादर में लपेटकर आंगन के बीचों बीच लिटा दिया। फिर उसने सीता से कहा, अब तुम्हारा काम शुरू होता है। सुबह होते ही पूरे गांव में शोर मचा देना कि मैं यानी राजा अचानक मर गया हूं। याद रहे, किसी को भी मेरा चेहरा नहीं देखने देना। लोग जब चेहरा देखने आए
तो उनसे कहना कि मेरी आखिरी इच्छा थी कि मेरे गुनाहों की वजह से मेरा चेहरा काला पड़ गया है, इसलिए कोई उसे ना देखे। सुबह होते ही सीता के चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी। पड़ोसी दौड़ते हुए आए। सीता दहाड़े मार मार कर रो रही थी। हाय, कल तक तो भले चंगे थे, रात को अचानक सीने में दर्द उठा और मुझे अकेला छोड़ गए। सीता की तेज आवाजें सुनकर गांव की औरतें जमा हो गईं। उन्होंने पूछा क्या हुआ। सीता ने एक झूठी कहानी बनाकर सबको सुना दी। जब कुछ लोगों ने आखिरी बार देखने के लिए चादर उठानी चाही, तो सीता ने हाथ जोड़ ली और कहा, भगवान के वास्ते ऐसा ना करें। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनका चेहरा ढका रहे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने जिंदगी में बहुत लोगों को ठगा है और वो इस बात पर शर्मिंदा थे। गांव वालों ने सोचा कि शायद आखिरी वक्त में उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। इसके बाद गांव वालों ने उस लाश को, जो असल में अशरफ की थी, करीम समझकर शमशान जाने के लिए निकाला और उसे पूरे रिवाज के साथ जला दिया। राजा उस वक्त अपने घर के तहखाने में छुपा बैठा था। कुछ दिन बीत गए। गांव में अब राजा का चर्चा कम होने लगा। बाबा आसाराम अब रोज बेखौफ होकर मंदिर जाने लगे। एक रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, बाबा मंदिर के सहन में टहल रहे थे। अचानक उन्हें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। नमस्कार पंडित जी, कैसे मिजाज है आपके? पंडित ने पीछे मुड़कर देखा। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके सामने राजा खड़ा था, सफेद लिबास में, चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान लिए। राजा घबरा गए और बोले, राजा, तुम तो मर चुके थे। मैंने खुद तुम्हारा अंतिम संस्कार देखा था। राजा ने ठंडी सांस भरी और बोला, जी पंडित जी, मैं मर गया था, लेकिन मेरी किस्मत देखिए, मरते ही मैं सीधा स्वर्ग पहुंचा दिया गया। वहां का नजारा क्या बताऊं पंडित जी, दूध की नहरें, सोने के महल और ऐसी खुशबू जो बयान नहीं की जा सकती। पंडित को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनकी लालच जाग उठी। उन्होंने पूछा, लेकिन तुम जैसे ठग स्वर्ग में कैसे पहुंच गए? राजा ने जेब से एक कोरा कागज निकाला और बोला, बाबा जी, वहां के दस्तूर अलग है। ये देखिए, ये मेरा स्वर्ग का सर्टिफिकेट है। मुझे वहां से दोबारा भेजा गया है ताकि मैं कुछ खास लोगों को स्वर्ग की यात्रा करा सकूं। बाबा ने कागज देखा और हैरानी से बोले, इस पर तो कुछ भी नहीं लिखा। राजा मुस्कुराया और बोला, अरे पंडित जी, ये रूहों की लिखावट है। इसे चिराग की लौ के ऊपर रखिए, तब इसके शब्द नजर आएंगे। जैसे ही पंडित ने कागज को चिराग के पास किया, नींबू के रस से लिखे हुए शब्द उभर आए। उस पर लिखा था, स्वर्ग का सफरी, बाबा आसाराम। ये देखकर पंडित की आंखें फट गईं। पंडित ने बेचैन होकर पूछा, क्या मैं भी स्वर्ग जा सकता हूं? राजा ने सीधा जवाब दिया, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग का रास्ता मुफ्त नहीं होता। वहां के रखवालों को दान देना पड़ता है। अगर आप 500 सोने के सिक्के का इंतजाम कर सकें, तो मैं आपको इसी वक्त उस रूहों की सवारी पर बिठा सकता हूं, जो सीधा आसमानों की सैर कराती है। पंडित, जो पहले ही अपमान से जले हुए थे, सोचने लगे कि अगर वो स्वर्ग देख आए तो गांव में उनकी इज्जत सबसे ऊपर हो जाएगी। उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी 500 सोने के दिनार लाकर राजा के हाथ में रख दी। राजा ने तुरंत पंडित की आंखों पर एक मोती काली पट्टी बांध दी और बोला, पंडित जी, स्वर्ग की बिजली इतनी तेज होती है कि आपकी आंखें चौंधिया सकती हैं। जब तक मैं ना कहूं, पट्टी मत खोलिएगा। और हाँ, सवारी के तौर पर एक रूहू बुर्राक आएगा, जो कभी कभी जमीन पर गधे जैसी आवाज निकालता है। उससे डरना मत। राजा ने एक दुबला पतला गधा पंडित के पास लाकर खड़ा कर दिया और उन्हें उस पर बिठा दिया। उसने गधे की पूंछ में एक कागज बांध दिया और बोला, अब ये सवारी आपको सीधा स्वर्ग के करीब ले जाएगी। रास्ते में थोड़े धक्के लगेंगे, पर घबराइएगा मत। फिर राजा ने गधे को जोर से डंडा मारा। गधा बदहवास होकर भागने लगा। पंडित आंखों पर पट्टी बांधे चिल्लाने लगे, ए भगवान, मुझे स्वर्ग ले चलो। उधर राजा उन 500 सिक्कों को लेकर अपने घर पहुंचा, जहां सीता उसका इंतजार कर रही थी। उसने कहा, सीता, अब सामान बांध लो, पंडित की पट्टी खुलने ही वाली होगी। इससे पहले कि पूरा गांव हमारे पीछे पड़े, हमें यहां से दूर निकलना होगा। राजा और सीता ने रातों रात अपना सारा सामान बांधा और वृंदावन छोड़ दिया। उधर गधा पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। पंडित हर झटके को स्वर्ग का सफर समझ रहे थे। जब गधा गड्ढे में गिरता तो वो बोलते, ए प्रभु,
क्या ऊंची उड़ान है। जब गधा आवाज निकालता तो उन्हें लगता फरिश्ते उनसे बात कर रहे हैं। आखिरकार गधा गांव के किनारे रहते कुम्हार के घर के बाहर रुक गया। पंडित ने महसूस किया कि सवारी रुक गई है। उन्होंने बड़े अदब से कहा, ए स्वर्ग के रखवालों, मैं बाबा आसाराम आ गया हूं, क्या कोई मुझे लेने आएगा? कुम्हार बाहर आया और हैरानी से बोला, अरे पंडित, कौन हो तुम और मेरे गधे पर क्या कर रहे हो? पंडित ने समझा कोई फरिश्ता है और बोले, ए नेक रूह, मेरी पट्टी खोलो और मुझे स्वर्ग के बगीचों में ले चलो। कुम्हार ने झट से पट्टी खोल दी और जैसे ही पंडित ने आंखें खोली, उनके सामने स्वर्ग नहीं बल्कि गधों का बाड़ा था। सूरज की तेज रोशनी पंडित की आंखों में पड़ी। जब उन्होंने सामने देखा तो वहां स्वर्ग के बगीचे नहीं बल्कि कुम्हार के गधों का बाड़ा था। चारों तरफ गंदगी और बदबू फैली हुई थी। पंडित का सर चक्कर खा गया। उन्होंने चीख कर कहा, राजा तो कहां है? ये स्वर्ग कहां है? कुम्हार जोर से हंस पड़ा और बोला, पंडित जी, आप इस उम्र में गधे की सवारी का शौक पाल बैठे। स्वर्ग तो अच्छे कामों से मिलती है, राजा जैसे ठग के कहने पर गधे पर बैठने से नहीं। धीरे धीरे पूरा गांव वहां जमा हो गया। लोग पंडित की हालत देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। तभी सरपंच की नजर गधे की पूंछ पर बंधे एक कागज पर पड़ी। उसने उसे खोला और जोर से पढ़ने लगा। वृंदावन के अक्लमंद लोगों और प्रिय पंडित जी, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, लेकिन लालच का दरवाजा हमेशा तबाही की तरफ ले जाता है। आपने मुझे ठग कहा, लेकिन सच में आपके अंदर छिपे लालच ने आपको ठगा है। मैं जा रहा हूं और अपने साथ वो चुनौती भी ले जा रहा हूं जो मेरी बीवी ने मुझे दी थी। आज से मैं वाकई ठगराज कहलाने का हकदार हूं। पंडित, 500 सिक्के की कीमत थोड़ी ज्यादा है, पर स्वर्ग का सपना दिखाने की इतनी फीस तो बनती है। गांव वालों, अब चैन की नींद सो जाओ, क्योंकि राजा अब यहां कभी लौटकर नहीं आएगा। आपका अपना मरा हुआ और फिर जिंदा हुआ ठगराज राजा। ये खत सुनकर पंडित वहीं जमीन पर बैठ गए। उनकी सारी उम्र की इज्जत एक पल में मिट्टी में मिल गई थी। गांव वालों को समझ आ गया कि राजा ने न सिर्फ पंडित को ठगा, बल्कि पूरे गांव को अपनी मौत का नाटक करके बेवकूफ बना दिया। वृंदावन से कोसों दूर एक नए शहर की सरहद पर एक चौपाल आता है। राजा अपनी जेब से 500 सोने के सिक्के निकालता है और सीता की तरफ देखकर मुस्कुराता है। सीता कहती है, राजा, तुम जीत गए। तुमने सच में एक ऐसे इंसान को ठगा जो खुद को सबसे अक्लमंद समझता था। लेकिन अब क्या हम अगले गांव में भी यही करेंगे? राजा ने सिक्कों की थैली को जमीन में गाड़ते हुए कहा, नहीं सीता, ठग की सबसे बड़ी जीत वो नहीं होती जब वो किसी को लूट ले, बल्कि वो होती है जब वो अपनी कला के शिखर पर पहुंचकर उसे छोड़ दे। मैंने साबित कर दिया कि मैं ठगराज हूं। अब हम इन पैसों से एक ईमानदार कारोबार शुरू करेंगे, क्योंकि दुनिया को ठगना आसान है, लेकिन अपनी रूह को सुकून देना सबसे मुश्किल। और इस तरह वृंदावन का वो मशहूर ठग इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए बंद हो गया। पंडित आज भी जब गधे की आवाज सुनते हैं तो उन्हें राजा की वो रूहों की सवारी याद आ जाती है। इस कहानी से हमें कई गहरी और जरूरी सीख मिलती है। सबसे बड़ी सीख ये है कि लालच इंसान की अक्ल, इज्जत और समझ सब कुछ अंधा कर देता है। बाबा आसाराम, जो खुद को सबसे अक्लमंद समझते थे, अपने ही लालच के जाल में फंस गए। दूसरी सीख ये है कि दिखावटी नेकी और झूठे पथकर्म इंसान को बचा नहीं सकते। अगर दिल साफ ना हो तो इल्म और ओहदा भी बेकार हो जाते हैं। कहानी ये भी बताती है कि धोखा देने वाला चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, उसका रास्ता हमेशा खतरनाक होता है। राजा ने अपनी चालाकी से जीत तो हासिल की, लेकिन उसे भी समझ आ गया कि सच्चा सुकून ठगी में नहीं बल्कि ईमानदारी में है। अंत में ये कहानी सिखाती है कि इंसान को दूसरों को ठगने से पहले अपने अंदर झांकना चाहिए, क्योंकि अक्सर असली ठगा हुआ इंसान हम खुद होते हैं। आप लोग हमारी ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं।
और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है लाइक करें और शेयर जरूर करें।